ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसछेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण भगवान जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम अध्याय को शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्वरूप का देवगुरु के रूप में वर्ण ये प्रसंग आएगा, जो इस प्रकार है। राजोवाच कसेतु परित्यक्त्वा आचारेणात्मना सुरा एतदा चक्षा भगवद् शिष्याणाम् आक्रमं गुरुः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था? आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, इंद्रास्त्रिभुवने ऐश्वर्ये दोलघृत शतपथा मरुद्भिर् वसुभिर् रुद्रे आदित्यैर्ऋभुभिर् नृपः विश्वे देवस्य सादेशा नासात्याभ्यां परिश्रिता सिद्धाचारण गन्धर्वैर्मुनिर्भिर्ब्रह्मवादिभिः विद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरे पत गोरघे निषेव्यमानो भगवान् स्तूयमानस्य भारत उपगीयमानो ललितम् आस्थानम् आध्यासनाश्रिता पाणुरेणा तपत्रेण चन्द्रमण्डलचारुणा युक्तश्चाने परमेष्ट चामरव्यञ्जनादिभिः विराजमाना पौलम्या सहार्दासनवृषं स यदा परम् आचार्यं देवानाम् आत्मनः सह नाभ्यनन्दत सम्प्राप्तं प्रत्युत्थानांसनादिभिः वाचस्पतिं मुनिवरं सुरासुर नमस्कृतं नोचालसानिन्द्रिया पश्यापि सभागतं ततो निर्गतः सहसा कविराङ्गीरसा प्रभु आयो स्वगृहं तूष्णी विद्वाना श्रीमद्विक्रयां तयोः प्रतिबुद्धेन्द्र गुरुहेलनमात्मना गर्हयामास सदसि स्वयं आत्मनः ओहो बत मम साधु कृतं वे दब्रबुद्धिनां यन्मन्येश्च यमनत्येव गुरु सदस्यिका कृतः को गृदेत पंडितो लक्ष्मीं त्रिविष्टं पपतेरपि येऽहम् आसुरं भावं नीतोऽद्य विबुधेश्वरा ये पारमेष्टं धिकणम् अधितिष्ठन् न कंचन प्रत्युत्तिष्ठेदिति ब्रूयुर्धर्मते न परं विदु तेषां कुपथदृष्टानां पततां तमसि हृदा ये श्रद्ध्युर्वचस्ते वे मज्जन्ते स्म पल्लवा इव। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगे थे।
एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्धचारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चंवर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्रियां यथा स्थान सुसज्जित थी। इस दिव्य सभा में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं ने के परम आचार्य बृहस्पति जी वहाँ आए। उन्हें सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए हैं और न आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिल डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मद का दोष है। बस वे झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी शठता की है। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। अथ अहम अमरा आचार्यम मगाधाधीक्षणम द्विजम प्रसाद ईश्वे निषटम शेषना तच्चरणम स्मरन् एवं चिन्तयतस्तस्य मगुणो भगवान् गृहात् बृहस्पतिर्गतो दृष्टा गतिमध्यात्ममायया गुरोर्नादिगता संज्ञा परीक्षन् भगवान् सुराट ध्यायन् धियासुरैर्युक्त सर्वनालभतात्मनः तत्श्रुते वासुरा सर्वे आश्रितेयो शरणसम्मतं देवानां प्रत्युधमं चक्रुर्दुर्मदा आततायिनः तैर्विशिष्टेषु क्षणैर्निर्भीघ्ना अंगुरु बहवः ब्राह्मणं शरणं जग्मु सहेन्द्रानतकन्धरा तास्ताभ्यार्दितां वीक्षा भगवान् आत्मभूरजा कृपया परया देवा वाचा परिषत्वहम्। इस प्रकार से परीक्षित देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरु देव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही बना रहा। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब
उन मदोन्मत्त और आततायी असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच ही बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बंधाते हुए कहने लगे। ब्रह्मवाच अहो वत्सुरश्रेष्ठा भद्रं वा कृतं महत् ब्रह्मणिष्ठं ब्राह्मणं दन्तं ऐश्वर्यान्नाभ्य नन्दत तस्यायमनस्य यस्यात् सीतापरेभ्य व पराभव प्रक्षिणेभ्य सुवेरिभ्य समृद्धानां च यत्सुरा मघवन्द्विषतः पश्य प्रक्षीणान् गुरुवतिक्रमात् सम्प्रत्युपचित्तान् भूय काव्यम् आराध्य भक्तिता आदधीरान्निलयनं ममापि भृगुदेवता त्रिविष्टवं किं गुणयन्त वेद्यं मन्त्रा भृगूणां मनुशिक्षितार्था विप्र गोविन्दवगीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि नरेश्वराणां तदविश्वरूपं भजतासु विप्रं तपस्विनं त्वास्म अथात्मवन्तं सबाजितोऽर्थान् विधास्यते तु यदि क्षमेष्याद्वमुतास्य कर्मः। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ एवं संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ रहा है। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्तिभाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन जन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं, वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण और गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता है। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री शुकवाच त एवं उदिता राजन् ब्राह्मणा विगतज्वरा ऋषिं त्वष्टाम् उपव्रज्य परिष्वाजेदम् अब्रुवन्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे। देवताओं ने कहा, वयं ते तिथया प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते काम संपद्यतां तात पितॄणां समयोचिता पुत्राणां हि परो धर्म पितृशोषणं तत्सदान् अपि पुत्रवतां ब्रह्मं किमुत ब्रह्मचारिणम्। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्ति पिता मूर्ति प्रजापते भ्राता मरुत्पते मूर्तिर्माता साक्षात् क्षितेस्तनु दयाया भगिनी मूर्तिर्धर्मस्यात्मतिथि स्वयं अग्रेरभ्यागतो मूर्ति सर्वभूतानि चात्परा तस्मात् पितॄणाम् आर्तानाम् आर्ति परपराभवं तपसापन संस्थाता संदेशं कर्तुम् अर्हसि। वृणीमहे तूपाध्यायं ब्रह्मष्टं ब्राह्मणं गुरुं
यथांजसा विजेशाम शपत्ना तव तेजसा न गारहन्ते हार्तेषु याविष्टांग्र अभिवादनम छंदेभ्यो अत्र न ब्रह्मन् वयो ज्येष्ठस्य कारणम्। देवता ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। तो हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों की समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर तो ब्रह्मचारी हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। वत्स, आचार्य वेद की पिता ब्रह्मा जी की भाई और इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहिन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति हैं, आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। ऋषिवाच, बड़प्पन का कारण भी नहीं है। ऋषिवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, अभ्यार्थिता सुरगणे परोहिते महातपा स विश्वरूपस्थानाहम प्रसन्ना लक्षणा गिरा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूपा वाचा, विगर्हितं धर्मशील ब्रह्मचर्या उपव्ययम् कथम नो मद विदो नाथा लोकेशैरभिवाचितं प्रत्याख्यास्याति तत्शिष्य स्व एव स्वार्थ उच्यते अकिंचनानां हि धनं विश्लोक्षणं तेनैव निवर्तित साधु सत्क्रियः कथं विगर्यः नु करो मधीश्वरा पौरोदशं ह्रीशतेन दुर्मति तथापि न प्रतिब्रूयं गुरुभिः प्रार्थितं कियत् भवतं प्रार्थितं सर्वं प्राणेरार्थे साधे। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम तो ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं। खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तेभ्या एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपा पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना सुरजुषं श्रियं गुप्तां औसंस्यापि विद्यया आच्छिद्यादान महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विभू
या गुप्ता स साक्षात् जिज्ञ सुरर्चैर्मुर विभु ताप्राहं च महेन्द्राय विश्वरूपा उदाररी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरण करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे यह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। आज हम इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 8वां अध्याय नारायण कवच का उपदेश, नारायण कवच का उपदेश के बारे में होगा। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात् पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिवशंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम, कर कमल दिचेष्टा भीतियुग्माम्बुजाचा, मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।